अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आप ये देख रहे होंगे आज इन्होंने शुरुआत कहाँ से करी है। ये मेरी खैर है, ये प्याज लहसुन और अदरक आलू वगैरह रखने की जो बास्केट होती है ये वो है। तो और इसमें ना आज सारी सब्जियाँ लगभग ख़त्म ही हो चुकी थी। तो सब्जियों का ये रहता है कि मैं तो लाती नहीं हूँ, लाते मेरे हस्बैंड ही हैं। तो उनको ये शौक़ है कि वो लाकर ना फ़ौरन से बस जल्दी से बास्केट में डाल देते हैं। मैंने उनसे कई बार कहा है कि आप बस ला दिया करें, रखने का काम मेरा है। तो पता नहीं उनको क्या है कि वो लाते हो और लाकर फ़ौरन से भर देते हैं इसमें। तो मैंने कहा ये खाली देखेंगे तो वो सब्ज़ी लेकर आएँगे, वो फ़ौरन से इसमें डाल देंगे, तो इससे पहले मैं इसकी सफाई कर लूँ। तो मैं इसकी सफाई करने लगी थी। इसके पहले तो मैंने गीले कपड़े से खूब इसको साफ़ करा। कभी-कभी धो भी लेती हूँ मैं इसको जब ज़्यादा ही गंदी होती है, लेकिन अभी इससे पहले मैंने धोई थी। तो अब मैंने धोई नहीं, तो अब मैंने कहा अब इसको ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ, पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से। और नीचे सबसे नीचे मैं ये न्यूज़पेपर को गोल काट कर और ये नीचे बिछा देती हूँ लहसुन की वजह से, नहीं तो ना नीचे से कूड़ा गिरता है काउंटर पर। और यहाँ पर साथ-साथ मैंने लौकी का भरता भी बनाने को रख दिया था, तो अब मैं इसको घोट रही हूँ क्योंकि मेरे 2-3 काम साथ में चलते रहते हैं। मैंने सबसे पहले तो इसको लौकी के भरते को कर दिया, चढ़ा दिया था, फिर उधर मैं यहाँ सफाई करने लगी थी इसकी। तो खैर मेरी ये बास्केट भी क्लीन हो गई। अब आप देख ही रहे हैं कि बस थोड़े से लहसुन और प्याज तो एक ही रह गई और 2 आलू बचे हैं बस। और ये अरबियाँ लेकर आए थे, आप देख रहे होंगे अरबी इतनी ख़राब थी ये कि मैंने पता नहीं, आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने 8 सीटियाँ ली थी मगर वो अरबियाँ गली नहीं। फिर मैंने ये अरबियाँ फेंक ही दी, मैंने कहा ख़राब हैं ये अरबियाँ, ये ठीक नहीं है। तो मैंने इन अरबियाँ जो बची थी इनको तो फेंक दी। ये 2 आलू बचे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो खैर से आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज हस्बैंड ने लाकर और वही करा, उन्होंने लाते ही और बस वो फ़ौरन से इसमें भर देते हैं सारी की सारी चीज़ें। तो उन्होंने खैर से भर दिया है खैर। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी, तो मैंने लौकी का भरता बनाया है और फिर दूसरी दाल बनाई है मैंने, उसकी उड़द की धोई दाल, जिसको बहुत से लोग माश की दाल भी कहते हैं, लेकिन हम तो उड़द की धोई दाल ही कहते हैं। तो गोश्त में वो डाली और इधर ये लौकी का भरता। थोड़ी सी लगभग आधा किलो के लगभग गोभी थी वो तो मैंने कहा फ्रिज में रखी है, ख़राब हो रही है, तो इससे तो लौकी का भरता ही बना लेते हैं। तो ये वो मैंने निकाल लिया, बाउल में कर लिया और इसी में अपना वो अब जो गोश्त है वो मैं चढ़ा दूँगी। और ये मैंने फ्रीज़र में से निकाल के फ्रिज में रख दी थी मलाई। तो ये अब जो है ये सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसका भी डायरेक्ट से बस घी निकालूंगी। मैं पहले वो मक्खन वगैरह कुछ नहीं करके नहीं निकालूंगी। मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि इतना तामझाम मत करा करो, वो अच्छा भी नहीं लगता है मुझे। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है तुम निकालती हो डायरेक्ट एकदम से मलाई का। तो खैर मैंने उसको सिम पर करके मलाई रख दी है। इधर अब मैं गोश्त मैंने चढ़ा दिया और दाल भिगो के मैं सुबह ही रख दी थी। और बहुत से लोग अच्छा ये करते हैं कि बहुत से उबाल लेते हैं, उबाल कर डालते हैं। हम उबाल कर नहीं डालते हैं, हम तो भिगो कर रख देते हैं। और बस ये मुश्किल से मैंने सिर्फ इसमें 3 सीटियाँ ली थी। गोश्त भूनने के बाद ये देखिए गोश्त गल चुका है। अब इसमें पानी था, ये मैं खुशक कर लूँगी। मैंने ये डालकर पहले दाल को खूब भून लिया और भूनने के बाद इसमें सीटियाँ सिर्फ मैंने 3 सीटियाँ ली थी। 3 सीटियों में बिल्कुल फरहरी सी दाल बनती है, एकदम से दाना अलग अलग होता है दाल का और बड़े मज़े की बनती है। भाई वो भी है कि सबका अलग अलग तरीक़ा होता है बनाने का। खैर हमारा तरीक़ा यही है क्योंकि वही कि हमारी अम्मी ने ऐसे ही बनाना हमें सिखाया। तो यहाँ मेरा मसाला भुन चुका था। मैंने इसमें डाल दी है दाल और दाल के साथ मैंने बस आज 2 हरी मिर्चें ही बची थी उसमें, तो वो मैंने 2 हरी मिर्चें भी डाल दी। अब मेरी हरी मिर्चें ख़त्म हो चुकी हैं बिल्कुल। अब मैं मंगा लूँगी जितनी भी जहाँ वो लेकर आएंगे हस्बैंड, पाव भर ले आएँ या आधा किलो जितनी भी लाएँ, फिर मैं उसको सेव करके रख लूँगी। तो खैर यहाँ पर अब मैंने इसको भून लिया। अब इसमें जितनी भी ज़रूरत है मुझे पानी डाल दूँगी। फिर बाद में ये देखते हैं कि दाल गलने के बाद फिर ये देखते हैं कि अब हमें कितनी पतली रखनी है, तो उसके हिसाब से गर्म पानी करके उसमें मिला दें और वो घुट-मिल सी जाती है, मगर दाना अलग ही अलग रहेगा खैर से। और फिर मैं ये करूँगी कि भगोने में ही, जैसे मैं आप लोग तो देख ही रहे हैं, मेरे व्लॉग देखते ही हैं कि मैं बर्तन ज़्यादा सानना पसंद नहीं करती हूँ कि क्योंकि धोना हमें ही है और फिर फ़ायदा भी क्या ज़्यादा बर्तन सान कर। तो जिस भगोने में मैं निकालूँगी ना, मैं उसी में भंगार की तैयारी कर लूँगी। प्याज मैंने काट कर रख ली है, उसी भगोने में भंगार करके और मैं दाल को उसी में कर दूँगी। और मैं अपना कुकर साफ़ करके धोकर और इसको रख दूँगी मैं। ये देखिए दाल कितनी मज़े की गली है, अलग अलग दाना दिख रहा है आपको। और जो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला था ना शुरू में, वो ऑयल भी देखिए थोड़ा सा ऊपर को आ गई। इससे ना उबली उबली नहीं होती है, एक उबलापन जो होता है ना दाल का वो चला जाता है, उबलापन नहीं होता है मसाले की, एक उबली उबली सी जो आती है। अब इसको भंगार कर देंगे ऊपर से। बस ये कि थोड़ा कम ऑयल ले लें। ये है गाँव, मैंने भंगार के लिए तैयारी कर ली। उधर मेरा घी भी निकलने लगा है।
ये है कि घी यहाँ निकलने में ज़रा टाइम लगता है, क्योंकि सिम पर रखा जाता है। अगर इसको फुल कर देंगे तो सारा ये तो निकल के सारा चूल्हा ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको रख के तो बस भूल जाओ, बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद बस चम्मच इसमें चलाती रहती हूँ। और इधर मैं दाल भी बन रही है, इधर मेरे बर्तन भी धुल रहे हैं साथ साथ। तो वही कि एक काम, वो तो चूल्हे पर रख दिया ना, वो तो अपना काम हो ही रहा है, उसका प्रेशर में बन रहा है वो तो इधर हम अपने दूसरा काम समेट लें। अब क्या उसके इंतज़ार में बैठे रहें हम कि नहीं दाल बनेगी उसके बाद हम ये काम करेंगे ना। तो हमेशा ये करना चाहिए कि उसको सालन को बनने रख दिया, तो अब हम कोई दूसरा काम कर लें। तो ये इधर मैं बर्तन धो रही थी अपने, और फिर मुझे ये भी होता है कि जल्दी जल्दी से काम निपटा लूँ, बच्चों के आने से पहले पहले सारे काम हो जाएँ। और मैं ये चाहती हूँ बच्चों के आने से पहले मैं नमाज़ से भी फ़ारिग हो जाऊँ। मैं ऐसा करती हूँ, सब काम करने के बाद फिर मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ नमाज़, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं रोटी बनाने खड़ी होती हूँ, और रोटी बनाती ही होती हूँ मैं जो मेरे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। फिर उनके आते ही मैं दस्तरखान वगैरह लगा लेती हूँ, वो चेंज वगैरह करते हैं, नहाते धोते हैं तब तक दस्तरखान लग जाता है। फिर हम लोग सब लोग साथ में बैठ के लंच करते हैं। देखिए इधर मेरा घी भी तैयार हो गया बिल्कुल, अब बस थोड़ा बहुत सा रह गया है। तो अब मैं इसको जो है जिस बर्तन में मैं रखती हूँ उसी में कर दूँगी, जो मेरा पहले का घी। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और आप लोगों ने पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो फिर मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई और रेसिपी। मैं रेसिपी क्या, मैं तो वही बस आम तौर पर जो खाने बनते हैं मैं तो वही बनाती हूँ बस ज़्यादातर। वो बस अगर आप लोगों को पसंद आते हैं मेरे व्लॉग, मेरा सादापन, तो प्लीज़ लाइक कर देना। ये निकल चुका है हमारा घी। ठीक है, फिर मिलूँगी आपसे मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।